Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College, Bikaner. So guys, today's our topic is एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन. गैस पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी. 6th वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमने कर ली थी. डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाली पिछली वीडियो में कर ली थी. टाइम प्लेस पर्सन के हिसाब से डिफाइन कर दिया था. कैसे हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें इसका, तो एपिडेमियोलॉजी जो है उसको हमने दो तरह से डिवाइड किया था, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल. ऑब्जर्वेशनल मतलब इसमें हम सिर्फ देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लंग कैंसर किससे होता है? स्मोकिंग से होता है. स्मोकिंग काज लंग कैंसर, ठीक है. तो हम स्टडी करते हैं कि लंग कैंसर का कोज क्या है? स्मोकिंग. हम ये स्टडी करेंगे कि लंग कैंसर का कोज क्या है? स्मोकिंग है. तो हम सिर्फ देखेंगे कि क्या सच में स्मोकिंग लंग कैंसर फैला रहा है या नहीं फैला रहा, ठीक है. सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल. एक्सपेरिमेंटल में क्या करेंगे? हम इंटरवेंशन डालेंगे. क्या डालेंगे? इंटरवेंशन डालेंगे, ठीक है. एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है. ओके. तो ऑब्जर्वेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल. डिस्क्रिप्टिव हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया था. आज हम देखने वाले हैं गाइस एनालिटिकल. एनालिटिकल में हमने क्रॉस सेक्शनल देखना है, केस कंट्रोल स्टडी देखना है, कोहॉर्ट स्टडी देखना है. सबसे पहले केस कंट्रोल स्टडी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं. क्लियर? ठीक है. केस कंट्रोल जो स्टडी होता है उसे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं. अब रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्यों कहते हैं गाइस, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, इफेक्ट टू कोज स्टडी भी कहते हैं, आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी भी कहते हैं, डिजीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखना, ध्यान से देखना. केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, जैसे ये पेशेंट है, ठीक है. इस पेशेंट की लंग कैंसर हुआ हुआ है, ठीक है. तो हम इस पेशेंट पे स्टडी करेंगे, ठीक है. तो इस पेशेंट पे डिजीज पहले से हुई है या नहीं हुई है. लंग कैंसर हुआ है, डिजीज पहले से हुई है, ठीक है. तो डिजीज हुई है मतलब इफेक्ट हुआ है, ठीक है. डिजीज हुई है, ठीक है. डिजीज हुई है. तो हम क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? इस पे स्टडी करेंगे, इसके पास्ट में जाएंगे और इससे पूछेंगे, इससे पास्ट में जाके नहीं, पास्ट में मतलब इसको पूछेंगे कि आपने पास्ट में क्या स्मोकिंग की है, क्या आपने पास्ट में स्मोकिंग की है. तो हम इस लंग कैंसर का कोज पता लगाने की ट्राई कर रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है? इफेक्ट टू कोज. इफेक्ट क्या है? लंग कैंसर. कोज क्या है? स्मोकिंग. हम इससे पूछ रहे हैं कि आपने पास्ट में स्मोकिंग की थी या नहीं की थी, ठीक है. अगर स्मोकिंग की थी तो हमें पता लग जाएगा कि इस स्मोकिंग की वजह से इसके लंग कैंसर हुआ है, ठीक है. तो इफेक्ट टू कोज की तरफ हम जा रहे हैं. तो इफेक्ट टू कोज स्टडी हम इसे कहते हैं. आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी. आउटकम क्या है? लंग कैंसर. एक्सपोजर क्या है? स्मोकिंग. तो आउटकम से स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं, आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं, स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं. रिट्रोस्पेक्टिव क्यों बोला गाइज? रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि हम इसके पास्ट में जा रहे हैं. हम इसमें ये डिजीज है, पर्सन है, इसके लंग कैंसर है. हम इसे पूछेंगे कि आपने पास्ट में स्मोकिंग की थी या नहीं की थी. तो हम इसके पास्ट में जा रहे हैं, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव. रिट्रो मतलब पास्ट, ठीक है. ओके. तो इसके पास्ट में जा रहे हैं गाइस, उल्टा जा रहे हैं इसकी जिंदगी से, तो उसे क्या बोलेंगे? रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं. बैकवर्ड लुकिंग स्टडी मतलब बैकवर्ड तरीके से जा रहे हैं. क्लियर? डिजीज टू रिस्क फैक्टर मतलब डिजीज हुई है. रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग. तो डिजीज टू रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं. तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए. क्लियर? ट्रोहोक स्टडी क्या होता है गाइस? ट्रोहोक उल्टा करोगे आप कोहर्ट, तो कोहर्ट स्टडी का ये उल्टा होता है. कोहर्ट स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. क्लियर? ठीक है. तो गाइस नाम समझ में आ गया. तो फीचर देखिए यहाँ पे क्या है. हमने एक केस लिया था, ये पेशेंट लिया था, इस पे स्टडी हमें करनी थी. पेशेंट क्या था? लंग कैंसर का था. तो इस पेशेंट के लंग कैंसर हुआ है, मतलब डिजीज हुई है. तो आउटकम हुआ है. अब डिजीज क्यों होएगी? क्योंकि इसने स्मोकिंग की थी. तो स्मोकिंग इसने पास्ट में कर ली, ठीक है. पास्ट में कर ली. तो बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम इस पेशेंट के हुआ है. एक्सपोजर मतलब स्मोकिंग की हुई है इसकी, ठीक है. एंड आउटकम मतलब लंग कैंसर इसके हुआ है. तो बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टडी स्टार्ट होने से पहले ही इसकी डिजीज हुई है. तो इसकी स्टडी जो है वो प्रोसीड बैकवर्ड कैसे जाएगी गाइस? ध्यान से देखना. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये पार्क में दिया हुआ है. ये डायग्राम किस में दिया हुआ है? पार्क में दिया हुआ है. आपकी बुक है, देखो.
टाइम इस तरह से जा रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा क्या था, वो पेशेंट था जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, इसके लंग कैंसर हुआ है, लंग कैंसर हुआ है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये ध्यान से देखना, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर हो जाएगा, इधर फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन हम इसकी इंक्वायरी क्या कर रहे हैं कि आपने पास्ट में स्मोकिंग की थी या नहीं की थी, तो डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी ये हो गई ना, टाइम इधर जा रहा है लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी तो ये हो गई, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया गाइस, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना गाइस, अब देखना हम इस स्टडी में क्या करते हैं, पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन लेंगे, फॉर एग्जांपल 100 जने हमने लिए, 100 जनों में हमें स्टडी करनी है, 100 जनों में से गाइज आधे क्या रहते हैं, केसेस रहेंगे, केसेस मतलब जिनकी डिजीज हुई है, और आधे क्या रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे। कंट्रोल और केस में क्या डिफरेंस है, कंट्रोल और केस में गाइज एक ही डिफरेंस है कि केस में डिजीज होती है और कंट्रोल में डिजीज नहीं होती, और सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, केस और कंट्रोल में वन डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो 100 पॉपुलेशन हमने ली, 50 केस हो गए, 50 यहां पर कंट्रोल हो गए। अब 50 केसेस को हम पूछेंगे कि आपने स्मोकिंग की थी या नहीं की थी। स्मोकिंग की थी मतलब एक्सपोज्ड हुए थे आप या नहीं हुए थे, या नॉट एक्सपोज थे, ठीक है। एंड कंट्रोल को भी हम इस तरह से पूछेंगे कि आपने स्मोकिंग की थी मतलब एक्सपोज हुए थे या फिर एक्सपोज नहीं हुए, स्मोकिंग नहीं की, ठीक है। तो इस तरह से हम उनकी क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, बेक में उनकी पास्ट हिस्ट्री ले रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री ले रहे हैं। तो गाइस टाइम इधर जा रहा है लेकिन हिस्ट्री डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी इधर जा रही है, तो ये क्या हो गया, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी यहां पर हो गया, इसलिए हम इसे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है हमारे स्टेप्स ऑफ केस कंट्रोल स्टडी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको कि केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, ठीक है। इसमें ये जो बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, डिजीज पहले से हुई है, ये चीज ध्यान रखना, डिजीज पहले से हुई है, डिजीज एंड एक्सपोजर पहले से हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप्स देखेंगे।